हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज का जो ये सेशन है क्लास 4th है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 3rd चैप्टर का। और इसमें कल हम 150 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 151 से क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन आज का है, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है। ए ऑप्शन है शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। बी ऑप्शन है शिक्षक को अलोकप्रिय बनाता है। सी ऑप्शन है शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। और डी ऑप्शन है छात्र के प्रति शिक्षक का जो उत्तरदायित्व होता है वह कम हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी ऑप्शन, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध जो है बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि छात्र, ए ऑप्शन है पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है। बी ऑप्शन है दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है। सी ऑप्शन है अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है। डी ऑप्शन है ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय ये होता है कि छात्र ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। तो ए ऑप्शन है छात्र को व्यावसायिक बनाती है। बी ऑप्शन है छात्र का सामाजिकरण करती है। सी ऑप्शन है छात्र को व्यावहारिक ज्ञान देती है, ज्ञान नहीं देती। और डी ऑप्शन है छात्र को आध्यात्मिक बनाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, छात्र को व्यावहारिक ज्ञान नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं। तो ऑप्शन ए है जी हाँ, इससे मूल्यांकन सही होता है। बी ऑप्शन जी नहीं, क्योंकि सब छात्रों का योग्यता स्तर समान नहीं होता है। सी ऑप्शन है जी नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। डी ऑप्शन जी हाँ, क्योंकि अध्यापक का काम आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन है आपका, क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं। जी नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। तो हर छात्र को आप एब्जॉर्ब कीजिएगा, फिर उसकी जो भी एलिजिबिलिटी हो, जो भी कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से उसको वर्क दीजिएगा, उससे उसके डेवलपमेंट में ज़्यादा बेनिफिट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य तभी उपयोगी होगा जब वह, ए ऑप्शन है छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हो। बी ऑप्शन है छात्रों को परीक्षा पास करने में सहायक हो। सी ऑप्शन है छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। डी ऑप्शन है छात्रों में कठिन परिश्रम की आदत डालें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पढ़ाई जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल ना हो तो क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है। बी ऑप्शन है कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं। सी ऑप्शन है अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो उसको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज कीजिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपकी तैयारी जो है आपको पता चलेगी कि आप किस लेवल पर आ चुके हैं। ठीक है, तो यदि पढ़ाई जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल ना हो तो क्या होगा। ये तीनों बातें हो सकती हैं। तो उपयुक्त सभी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर उनकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं होगा तो कक्षा में अनुशासनहीनता आ सकती है, कक्षा में छात्र रुचि नहीं लेंगे, अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, इससे ए ऑप्शन है छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बी ऑप्शन है समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सी ऑप्शन है उसके छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे। डी ऑप्शन है कोई कभी भी गलत काम नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि उसके जो स्टूडेंट्स होंगे वे भी चरित्रवान बनेंगे। अगर शिक्षक का चरित्र उत्तम होगा तो उसके जो स्टूडेंट होंगे, जो छात्र होंगे, जो उससे शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, वह भी चरित्रवान बनने की कोशिश करेंगे। वह भी प्रयास करेंगे जैसे उनके टीचर हैं उसी तरह वो प्रयास करें और उस लेवल पर पहुंच जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की कक्षा में किस विषय पर शिक्षण देना अनावश्यक होगा। तो ए ऑप्शन है दांतों की रक्षा। बी ऑप्शन है व्यवसाय का चुनाव। सी ऑप्शन है पोषाहार। डी ऑप्शन है देशभक्ति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा व्यवसाय का चुनाव।
छोटे बच्चों की कक्षा में किस विषय पर सबसे ज़्यादा शिक्षण अनावश्यक होगा कि व्यवसाय का चुनाव। वो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता व्यवसाय क्या होता है, उन्हें पहले जो प्रीलिम्स डेवलपमेंट है वो कराना बहुत आवश्यक होता है, ना कि उनका जो भविष्य होने वाला है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रटने की आदत से क्या हानि हो सकती है। बुद्धि कुत्थित होती है। बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की रुचि पैदा नहीं होती। सी ऑप्शन है मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। डी ऑप्शन है व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। रटने की आदत से क्या होता है, जो मौलिक चिंतन होता है, जो आपका मनन होता है किसी भी चीज़ को समझने का, उसको क्रिएटिव बनाने का, वो आप नहीं होगा और उसमें बाधा पड़ जाएगी। ओके, इसका मतलब सीधा से ये होगा कि आपका जो दिमाग है वो काम कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को रटने की आदत कम करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे। बी ए ऑप्शन है मूल्यांकन में परिवर्तन। बी ऑप्शन है परीक्षा विधि में परिवर्तन। सी ऑप्शन है शिक्षण विधि में परिवर्तन। डी ऑप्शन है छात्रों में रुचि परिवर्तन का। तो छात्रों को रटने की अगर आदत कम करनी है तो आप शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। अगर बच्चे कोई बात नहीं समझ पाते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आता, तभी ये सोचते हैं कि पास होना है जैसे रट लो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसकी जो टेक्निक्स हैं, जो उसके आइडियाज़ हैं वो बदल दिए जाएँ, शिक्षण विधि के जो टीचिंग मेथड के आइडियाज़ बदल दिए जाएँ, चेंज कर दिए जाएँ, तो उसको रटने की आदत को कम करके बच्चे समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे गृह कार्य करके ना लाएं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है गृह कार्य कम कर देना चाहिए। बी ऑप्शन है छात्रों को थोड़ा बहुत गृह कार्य कक्षा में ही करा दें। सी ऑप्शन यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था। डी ऑप्शन छात्रों के अभिभावकों से कहें कि वे छात्रों के गृह कार्य में मदद करें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा सी, यह पता लगाएं कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था। आपने अपने हिसाब से वर्क दे दिया, बच्चों को वो घर पे समझ में नहीं आया, तो वो हो सकता, कारण ये भी हो सकता है उन्होंने मतलब खेल कूद में लगे रहे, अभिभावकों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने होमवर्क नहीं किया, पर सारे बच्चे ही होमवर्क करके नहीं लाए। तो आप कारण पता कीजिए, हो सकता है आपने जो होमवर्क दिया है वो टफ होगा, बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ओके, तो इस कारण का पता लगाएं कि गृह कार्य कहीं कठिन तो नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है। ए ऑप्शन है उनका पर्यायवाची शब्द बताना। बी ऑप्शन है उनका विलोम शब्द बताना। सी ऑप्शन है उनको वाक्य में प्रयोग करना सीखना। और डी ऑप्शन है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी ऑप्शन, उनको वाक्य में प्रयोग करना सिखाना। कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग यही है कि उनको एक सेंटेंस दिया जाए, उनमें उसका एक्सपेरिमेंट करना सिखाया जाए। कोई भी टफ सा वर्ड दे दिया, जैसे आपने कर्तव्य शब्द दे दिया, अब बच्चे हैं वो कर्तव्य बहुत मुश्किल से लिख पाते हैं। अगर आप टीचिंग करते हैं प्राइवेट, तब भी आप बच्चों को जो टफ वोकैब लिखाई जाती है, तो कठिन शब्द के रूप में जो लिखाए जाते हैं उनमें बच्चे सबसे टफ लिख पाते हैं कर्तव्य। तो उसको अगर आपने बोल दिया तो पहले वो उसको बोल नहीं पाएंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा, फिर उसको बोलने का प्रयास करेंगे तो उसके साथ उन्हें एक सेंटेंस दीजिएगा, तो सेंटेंस पे वो बोलेंगे तो धीरे धीरे वो उनका व्यवहारिक ढंग हो जाएगा और वो शब्दों के अर्थ को समझने लगेंगे। ओके, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इस विधि से क्या होता है। ए ऑप्शन है अध्यापकों को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन है छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है व बढ़ता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन है छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, ये भी ऑप्शन कहीं तक ठीक हो सकता है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। ये सभी रीज़न हो सकते हैं। अगर छात्रों से आप प्रश्न पूछते हैं, बच्चे प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक होती हैं कि वो छात्र का कितना समझ में आ रहा है, जो शिक्षक समझा रहा है तो वो शिक्षक को पता लग जाता है। और छात्र अगर किसी चीज़ का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और वो बढ़ता है, क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी आती है कि हमने क्वेश्चन का आंसर दिया, भले थोड़ा सा आंसर दें पर उनमें क्यूरियोसिटी आती है कि हमें प्रश्न पूछा गया, हमने आंसर किया, आगे हम और बेटर आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाथ से काम करने से छात्रों में शारीरिक शक्ति बढ़ती है। बी ऑप्शन है झिझक दूर होती है। सी ऑप्शन है परिश्रम करने की आदत पैदा होती है। डी ऑप्शन है आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो जब वे अपने कार्य स्वयं करेंगे तो उसमें उनमें आत्मनिर्भरता आएगी, जो सेल्फ डिपेंडेंसी है वो उनमें डेवलप्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि वह अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ा सके, बच्चों पर रौब जमा सके, ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, अपने शिष्यों के लिए अधिक उपयोगी बन सके, अपने सहकर्मियों के बीच प्रतिष्ठा पा सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अपने सहकर्मियों से उन्हें क्या मतलब है, हमें बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के लिए सहयोगी और उपयोगी बन सके। शिक्षक को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि अपने शिष्यों के लिए अधिक उपयोगी बन सकें, अधिक जानकारी उन्हें प्रोवाइड करा सकें और उनके जो विकास है उनको बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको कोई प्रशिक्षण हेतु कहीं भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे? शिक्षकों से नई नई विधियाँ सीखेंगे, शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे, अनुभवी शिक्षकों के अनुभव सीखेंगे, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा शिक्षक की नई नई विधियाँ सीखेंगे। जो शिक्षण होता है, टीचिंग की जो मेथड होती है न्यू न्यू, वो सीखने का प्रयास करेंगे और फिर उन्हें क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे बच्चों के विकास में बढ़ोतरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ए ऑप्शन है इस कार्य को करने के लिए इस परीक्षा का पास करना ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग से अध्यापक को मान्यता मिलती है। सी ऑप्शन है इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। और डी ऑप्शन इस ट्रेनिंग से अध्यापक की अभिरुचि का पता चलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़ें, कोई छात्र इधर उधर ध्यान ना दे। सी ऑप्शन है पाठ पढ़ाने का कार्य कालांश के समय में पूरा हो जाए। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों को गृह कार्य दिया जाता है तो ये ऑप्शन है बालकों को दंड देने के लिए। बी ऑप्शन है कक्षा अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए। सी ऑप्शन है विद्यालय की गंभीरता को संदेश देने हेतु। और डी ऑप्शन है बालक को घर में व्यस्त रखने हेतु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बालक के अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ए ऑप्शन है परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना। बी ऑप्शन है अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना। सी ऑप्शन है बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। डी ऑप्शन है बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बालकों में चिंतन की योग्यताओं का विकास करना। एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय प्रताड़ना या दर्द से बचना उदाहरण है। ए ऑप्शन है नकारात्मक पुनर्वलन। बी ऑप्शन है दंड। सी ऑप्शन है त्याग। ए और डी ऑप्शन हो जाता है ये सभी। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यक्रमबद्ध अधिगम की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो स्किनर। बी ऑप्शन है थॉर्नहाइक। सी ऑप्शन है एबिंगहॉस। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्किनर। कार्यक्रमबद्ध अधिगम की अवधारणा के प्रतिपादक स्किनर नामक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय अधिगम में निम्न में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है पुनर्स्थापना। बी ऑप्शन है जिज्ञासा। सी ऑप्शन है पुनर्वलन। डी ऑप्शन है रुचि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पुनर्स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब स्वतंत्र स्मरण कराने की विधि द्वारा सीखते हैं तो अधिगम वक्र होगा। तो अधिगम वक्र किस प्रकार का होगा? वी आकृति का होगा। बी ऑप्शन है यू आकृति का होगा, एश आकृति का होगा या एल आकृति का होगा। जब स्वतंत्र स्मरण कराने की विधि द्वारा सीखते हैं तो अधिगम वक्र होगा यू आकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि से सीखने की अवधारणा के प्रतिपादक थे। तो ए ऑप्शन है कोहलर। बी ऑप्शन है कोफका। सी ऑप्शन है वॉटसन। और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कोहलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निष्पादन अधिगम द्वारा आधारित ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या है? ए ऑप्शन है पुष्ट पोषण, बी ऑप्शन है पुनर्वलन, सी ऑप्शन है विकास और डी ऑप्शन है परिपक्वता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति मापने हेतु सरलतम प्रणाली प्रयुक्त की गई है। ए ऑप्शन है पुनः याद दिलाना, बी ऑप्शन है अभ्यास, सी ऑप्शन है पहचान, डी ऑप्शन है आवृत्ति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पुनः याद दिलाना। स्मृति मापने हेतु सरलतम प्रणाली ये है कि आप पुनः याद दिलाइए। टॉलमैन के सिद्धांत को कहते हैं संज्ञानात्मक, अवरोध, बाधा या दोहराना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कॉग्निगेटिव, संज्ञानात्मक। ओके, संज्ञात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्रेरक अधिगम का, बी ऑप्शन है संवेदी अधिगम का, सी ऑप्शन है प्रेरक एवं संवेदी अधिगम का, डी ऑप्शन है मौखिक अधिगम का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रेरक एवं संवेदी अधिगम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मृति का मापक नहीं है? ए ऑप्शन है पुनः याद दिलाना, बी ऑप्शन है पहचानना, सी ऑप्शन है बचाना, डी ऑप्शन है पुनरावृत्ति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ए ऑप्शन है मैकगोक द्वारा, एहिंगवास के द्वारा, बेंटलटाल्ट के द्वारा या डी ऑप्शन है मिलर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मैकगोक के द्वारा। स्मृति का हस्तक्षेप सिद्धांत मैकगोक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी की रचना की थी। तो टीएटी की रचना किसके द्वारा की गई थी? मोर्गन व मोरे, मैकमिलन, फ्रोवेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मोर्गन व मोरे। टीएटी की रचना किसने की थी? मोर्गन व मोरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा या प्रेरण में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है आवश्यकता, बी ऑप्शन है प्रणोद, सी ऑप्शन है रुचि और डी ऑप्शन है इंसेंटिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रुचि। अब इसका देखो, इसमें जैसे हमें भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी पढ़ने में, तो सीटेट में कुछ भी टफ नहीं होता है, बस लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और याद भी रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध है। ए ऑप्शन है मास्लो, बी ऑप्शन है हॉल, सी ऑप्शन है मैकलीलैंड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मास्लो। आत्म प्राप्ति के सिद्धांत को दिया था मास्ले नामक वैज्ञानिक ने। आवश्यकता सिद्धांत का संबंध है। ए ऑप्शन है मास्लो, बी ऑप्शन है हॉल, सी ऑप्शन है मैकलीलैंड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मास्लो नामक मनोवैज्ञानिक। तो इन्होंने आत्म प्राप्ति का सिद्धांत दिया है और आवश्यकता सिद्धांत भी मास्लो के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा का सिद्धांत किसने विकसित किया है? ए ऑप्शन है ब्रूम नामक मनोवैज्ञानिक ने, बी ऑप्शन है मैकलीलैंड ने, सी ऑप्शन है लॉर्जनस ने और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मैकलीलैंड। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? मैकलीलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किए थे? ए ऑप्शन है वॉटसन, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है बर्दाइमर और डी ऑप्शन है थॉर्नहाइक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थॉर्नहाइक नामक वैज्ञानिक ने अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में निम्नलिखित प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए ऑप्शन है लक्ष्य, बी ऑप्शन है क्रिया, सी ऑप्शन है प्रेरणा, डी ऑप्शन है अभ्यास। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो था अभ्यास। अधिगम और भूल विधि में, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया था? ए ऑप्शन है व्यवहारवाद, बी ऑप्शन है गेस्टाल्ट संप्रदाय, सी ऑप्शन है मनोविश्लेषण और डी ऑप्शन है साचर्यवाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा गेस्टाल्ट संप्रदाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है?
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अनुकरण, बी ऑप्शन है अनुबंधन, सी ऑप्शन है प्रयत्न और भूल, डी ऑप्शन है अंतर्दृष्टि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम वक्र में प्रथम सोपान कौन सा है? तो ए ऑप्शन है प्रारंभिक तेजी, बी ऑप्शन है पठार, सी ऑप्शन है नीचे की ओर गति और डी ऑप्शन है उपयुक्त नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रारंभिक तेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थिति में अधिगम के दूसरी स्थिति के अधिगम को प्रभावित करने का नाम क्या है? ए ऑप्शन है प्रशिक्षण अंतरण, बी ऑप्शन है संपोषण, सी ऑप्शन है अनुबंधन, डी ऑप्शन है अनुकरण। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलमैन ने सीखने को किसके बीच साचर स्थापित होना माना है? तो ए ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया, बी ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया, सी ऑप्शन है अनुक्रिया अनुक्रिया और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उद्दीपक अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? ए ऑप्शन है संरचनावादियों का, बी ऑप्शन है मनोविश्लेषणवादियों का, व्यवहारवादियों का या गेस्टाल्टवादियों का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गेस्टाल्टवादियों का। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया? तो कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किसके ऊपर किया था? यह क्वेश्चन लास्ट वीडियोज़ में बता भी चुके हैं। बंदर पर किसने प्रयोग किया ये भी बताना है आपको। कुत्ते पर पावलोव जी ने किया, बिल्ली पर स्किनर ने किया, तो चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग चिंपैंजी के ऊपर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि कैसे होती है? ए ऑप्शन है आकस्मिक, बी ऑप्शन है धीरे धीरे, सी ऑप्शन है अनिश्चित और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आकस्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकी अनुबंधन का प्रवर्तक कौन है? तो ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है हल और डी ऑप्शन है पावलोव। तो क्लासिकी अनुबंधन के प्रवर्तक कौन है? पावलोव। ओके, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 200। कल से 201 से 250 तक हम डिस्कस कर लेंगे। 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो रहता है और लास्ट वीडियोस अगर आपने वॉच नहीं किए तो पूरे वॉच कर लीजिएगा। वो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे, आपके एग्जाम में भी काफ़ी बेनिफिट करेंगे। ओके, ये 700 क्वेश्चन की सीरीज है, 3rd चैप्टर की। इसे पूरा करके हम EVS का क्लास शुरू कर देंगे। ओके, पूरा सिलेबस रहेगा MCQ फॉर्म में, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, सारे वीडियोज़ वॉच करते जाइएगा। ओके, एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खबरी ऐप पर ऑडियो रिवीजन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के दिए हुए हैं, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आपको क्लासेस की PDF मिल जाए, जिससे आप नोट्स अरेंज कर सकें अपने। और आपका कोई प्रश्न हो जो आप चाहते हो उसे ऐड ऑन किया जाए या उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा। आपकी कोई क्वेरी हो जिसे आप मेंशन कराना चाहते हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे उसको फुलफिल करने का प्रयास किया जाए और आपकी क्वेरीज को क्लियर किया जाए। ओके, एंड आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो नॉलेज आपको मिल रही है आपके मित्र भी सीखें और इस तरह चेन बन जाए और सभी का सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिएगा जब तक आपको आपका मुकाम हासिल नहीं हो जाता। और जुनून रखिए अपने अंदर, क्योंकि जब तक सीखने का जुनून नहीं होगा तब तक आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए सीखने का जुनून हमेशा रखिए और आगे बढ़ते रहिएगा। मन में हमेशा पॉजिटिव थिंक रखिए और हमेशा मन में यही रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर से कर देना। ओके, शुभ रात्रि।